कुछ दिन पहले किस तरह से कुंजपुरा रोड पर एक दुकानदार को, व्यापारी को कुछ कई लोग मिलकर जो है वो पीटते हैं, जिसके बाद देख सकते हैं कि आज तमाम कुंजपुरा रोड के व्यापारी देख सकते हैं करनाल एसपी गंगाराम पूनिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं और देख सकते हैं चोट भी जो है वो सिर पर लगी थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो भी व्यापारियों में है। आप देख सकते हैं करनाल विधायक जगमोहन आनंद जो है वो भी पहुंचे हुए हैं व्यापारियों के साथ। देख सकते हैं पार्षद है वो पहुंचे हैं और तमाम व्यापारी जो है कुंजपुरा रोड के वो देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं। किस तरह से एक दुकानदार को कई लोग आकर पीटते हैं। हालांकि मौके पर जो है डायल 112 भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग एक व्यापारी को, दुकानदार को आकर बुरी तरह से पीट जाते हैं, जिसके बाद देख सकते हैं पहुंचे हैं तमाम जो व्यापारी हैं करनाल एसपी दफ्तर में। तो देख सकते हैं वापस आते हुए नजर आ रहे हैं करनाल एसपी से मिलकर, करनाल एसपी से मिलने पहुंचे थे कई व्यापारी कुंजपुरा रोड के, उनके साथ करनाल एमएलए जगमोहन आनंद जो है वो भी पहुंचे थे। क्या कुछ व्यापारियों का कहना है, देखिए तस्वीरें। शहर के परिवार को बाहर से आकर के कोई इस प्रकार के गुंडा तत्व अगर इस प्रकार का हमला करके ये सोचे कि इससे शहर के एक भय का माहौल बनाया जाएगा, उनको तंग किया जाएगा, कई प्रकार की बातें आई, हफ्ता वसूली तक की भी बातें आई। मीडिया में मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई। 2 दिन से बाहर था क्योंकि विधानसभा का अपना हमारी कमेटियों की बैठक होती है। तो कल वहीं से बात करके अपने दुकानदार साथियों को विश्वास दिलाया। आज एसपी साहब से बात की। उसी दिन एसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी दुकानदार भाइयों के सामने का खुद एसपी साहब ने संज्ञान लिया। 2 व्यक्तियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। 10-11 लोग और भी जो लोग हैं, जो दुकानदार साथी नाम देंगे उनको सबको बुलाया जाएगा। उनको सबको बुला करके उनकी भूमिका इसमें संतलिप्त अगर पाई गई तो उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में केस दर्ज होगा और कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान उनमें किया जाएगा। विधायक जी, डायल 112 के जवान वहां मौजूद थे। देखिए डायल 112 की भी आज व्यापारी साथियों ने बात कही। हमें कुछ चीजें संज्ञान में लेनी चाहिए। आदरणीय पुलिस अधीक्षक जी ने आज डीएसपी साहब की ड्यूटी लगाई है कि पुलिस की वर्दी की एक गरिमा होती है, एक भय होता है, वीडियो बनाना एक उनका पार्ट होता है ताकि एविडेंस उस टाइम के मिल जाए। हमें वो चीज़ भी समझनी चाहिए। लेकिन डायल 112 में 2 या 3 लोगों की ही ड्यूटी होती है। एक ड्राइवर होता है और 2 साथी और होते हैं। ठीक है, अगर उनकी भी कोई लापरवाही इसमें नजर आई तो उसके ऊपर भी पुलिस अधीक्षक जी ने सभी दुकानदार साथियों को ये आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ भी कोई जरूर जो कानूनी दायरे में रहकर के एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा। व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपके सामने, मैंने अंदर बैठे भी व्यापारियों को ये कहा है, आधी रात को भी ये मेरे को आवाज मारेंगे। इनके द्वारा चुना गया व्यक्ति हूँ मैं, इनके बीच का साथी हूँ, मैं भी एक व्यापारी रहा हूँ। अगर किसी मेरे ऐसे साथी को बाहर से लोग आकर के ये सोचते हैं कि ये डरा धमका कर और इस प्रकार के डंडे लाठियों से, तो पहली डंडे की लाठी वो जो जगमोहन आनंद के ऊपर पड़ेगी। ऐसे आदमियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। कोई सिफारिश, कोई चाहे बड़े से बड़ा भी कोई उनकी पैरवी कर रहा हो, मेरे आगे वो पैरवी करने के लिए वो बचेगा नहीं। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को किसी सूरत में करनाल के अंदर, करनाल विधानसभा के अंदर, जब तक पुलिस अधीक्षक एक ईमानदार पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने सख्त लहजे में ये बात की है, किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी और किसी भी मेरे व्यापारी अपना भाई को डरने की जरूरत नहीं है। पीसीआर की इनकी डिमांड थी, एक राइडर की डिमांड थी, वो तुरंत उन्होंने अपना ड्यूटी लगाई। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है और कितने लोग मैंने जैसे पहले बताया कि 2 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आदमी है उन्हें एक एप्लीकेशन लिख करके जो वीडियो फुटेज उन्होंने ड्यूटी लगा दी है, वीडियो फुटेज में जो आदमी इसमें अपना संतलिप्त पाए जाएंगे उन सबको बुलाया जाएगा। उनकी भूमिका के बारे में पता लग जाएगा। पता लगने के बाद सेम धाराओं के अंदर उनके ऊपर भी केस दर्ज होगा। सर्दियों की शुरुआत हुई है, कोहरा कुछ दिन में शुरू होगा और खासतौर पर देखा जाता है कुंजपुरा रोड, करण गेट, इस जगह पे चोरियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो गश्त पुलिस की बड़े दुकानदार, मेरे को 10 मिनट आने में इसीलिए लगे हैं। अभी कुछ दुकानदारों ने पार्किंग की समस्या को लेकर के भी बात की है, पंसुल जी ने बात की है, वो भी उनसे डिस्कस किया। जल्द ही ये मैटर सॉर्ट हो जाए। एक व्यापारियों के साथ बैठ करके जिस प्रकार से पुलिस का और एक व्यापार अपना जो मंडल है उनका एक प्रकोष्ठ बन करके एक बातचीत होती है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी बैठ करके एक पुलिस अधीक्षक के साथ इनकी मीटिंग करवाने के बाद जो उसमें दिखती होंगी वो पिन टू पिन लिख करके रिटर्न में करके उसको भी दूर कराने का पूरा प्रयास किया जाए। छोटी सी मांग ये भी है क्योंकि सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, ना वो पानी वहां पर छिड़काव करते हैं और ना ही उन्होंने प्रॉपर बैरिकेटिंग की हुई है। कारोबार पर जब आप मीडिया के साथी खबर दिखाते हो, कोई भी मेरा मीडिया का साथी खबर दिखाता है, चाहे वो
अपना ग्रैब के लिए लगी हो, चाहे वो इन चीज़ों के लिए लगी हो। मैं आज आपने ये बात भी कह दी तो ये बात उन लोगों के लिए भी बता दूं जो 32 सेक्टर की आप उधम सिंह से लेकर के वो सड़क बता रहे हैं, उसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है। ग्रैप लगा हुआ है, उनकी मशीनें तैयार थी बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि ये एक प्रकार की स्मोक बहुत हो रही थी तो वो काम रोका गया। जिस दिन ग्रैप हटेगा उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठेकेदार को हमने ये स्ट्रिक्ट बोल दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सड़क, चाहे आप बाहर से लेबर लेके आओ, चाहे आप जितनी मर्जी मशीनरी लेके आओ। लेकिन कई बार हमारी लोगों की भी मजबूरी होती है। आपसे मेरा थोड़ा निवेदन है कि मीडिया के साथी भी जब काम चल रहा होता है तो कुछ एक हमारे साथी वो दिखाते हैं कि भी ये काम चल गया और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और जब काम नहीं चलता तो एक प्रकार का कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव न्यूज दोनों पक्षों को लेकर के अगर आप जो वो खबर चलाएंगे, जब आप कोई खबर इस तरह की चलाते हो तो कम से कम मेरा पक्ष जान ले, या शहर में मेयर मैडम है उनका पक्ष जान ले। वो हमने बात जब आज तक आप मीडिया के साथियों ने दिखाई ना, उधम सिंह सड़क वाली जगह लगातार हमने उनको ठेकेदार को बातचीत की, वो कहने ग्रैप लगा हुआ है, उनकी भी मजबूरी थी। अब वो कई चीजें हमारे हाथ में नहीं, कोर्ट में आजकल कई प्रकार के केस हो जाते हैं। जो बात अब आपने कही है सिंगल पिलर फ्लाईओवर की, उनके ठेकेदार को बुला करके जब जब आप खबर दिखाते हो, वो बात बीच में रह गई थी, तब तक मैं उनके ठेकेदारों को, लड़का मेरा जो चाहत है तुरंत संज्ञान में लेता है, उनको करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप दिखाते हो कि खबर कि दिल्ली के अंदर कोई पर्दा लगा देते हैं ताकि उनका व्यापार भी डिस्टर्ब ना हो, उनके माल का भी नुकसान ना हो, 1 साल में लगा नहीं हुआ। आज ही उनसे, क्योंकि मैंने कहा कि 2 दिन बाद, ये लगातार आपने पिछले 3 दिन में खबर दिखाई है, आज ही ठेकेदार से बात कर करके जहां जहां इस प्रकार की दिखते हैं, इस प्रकार की अपना परेशानियां, उनको दूर करने, क्योंकि अब तो लगभग 5 महीने या 6 महीने का समय रह गया। 5-6 महीने में ये फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा, 7वें महीने में उन्होंने हैंड ओवर करना है। ऊपर के अपना पिलर की अपना वो जो है फ्लैप लगने शुरू हो चुके हैं। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की समस्याएं, अच्छा है आप लोग जागरूक हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात मीडिया को रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारी कमियां जो सी हैं उनको अगर आप बताते रहें, लेकिन हमारा वर्जन भी लेते रहें, ताकि हम जनता के सामने वो पक्ष रख सकें जो जनता को पता लगना चाहिए कि किस वजह से काम नहीं हुआ। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके वहाँ एक तो पीसीआर खड़ी कर दी जाएगी, दूसरा उन जो भी वहाँ पर वो 8 या 10 या जितने भी लड़के आए थे उनको एक बार रिकवर करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। ईआरवी के भी शिकायत दी है आप लोगों ने, जो ईआरवी 112? हाँ, वो दी है, वो भी दी है। वो इसलिए दी है कि उन्होंने उनके संज्ञान में नहीं था इस चीज़ का, तो वो कहने लगे कि हम इसके बारे में डीएसपी साहब को लिख के देते हैं, और वो भी सारी जो भी कहीं से भी हमारी रिकॉर्डिंग मिलती है, जैसा भी उन्होंने बोला है, तो वो हम उन पे कार्रवाई की जाएगी। करनाल विधायक साहब के, हाँ जी, उन्होंने आपकी बात रखी? हाँ जी, करनाल विधायक जी ने, उन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान किया और बात रखी उन्होंने। हाँ जी।